वेयर हाउसिंग संगठन की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शासन के द्वारा वेयर हाउस संचालकों का शोषण करने का आरोप लगाया गया। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी ने कहा कि पूंजी लगाकर वेयर हाउस बनाए गए, सरकार ने सब्सिडी दी, लेकिन उनके वेयर हाउस खाली है, जिसके चलते बैंक से खाते एनपीए हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि अगर वेयर हाउस में धान चावल रखा जाएगा तो उसका हिसाब रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों को सह देने के लिए खरीदी केंद्रों से सीधे मिलर के पास धान पहुंचती है और चावल सीधे उचित मूल्य की दुकानों पर। मिलरों के द्वारा धान लेकर चावल नहीं लौटाया जाता और करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है और इस घोटाले में मंत्री से लेकर संतरी तक शामिल है। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वेयर हाउसिंग संगठन के पदाधिकारियों ने किस तरह से शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। उस समय पे लगे, पिछले बार हमने जब हमें भी ज्ञान नहीं था उस समय इन लोगों ने ऐसी की डेट लगा कर पता नहीं कई बार गए। मैं तो वहाँ मुख्यालय बताया सतना जिले क्या हुआ है, ऐसी नहीं लगी है जून की लगी तो जुलाई में, तो जिनका व्यक्ति काम नहीं गया तो नहीं हुआ है, ये जिसकी साथ पाँच बार लगाते हैं। और वही चाहिए कि वेयर हाउस वाले सर इसके लिए आज लगा अपना दबाव बनाए। नहीं, ये पॉइंट तो ये है कि यहाँ लोकल में ये सबसे बड़ा है और उनको खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। पहला पॉइंट। और दूसरा, वेयर हाउस में कि एक बार ही मैंने उनसे जाकर के बात की थी, उन्होंने उसका मतलब ऐसा नहीं। आप साथ में थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि नान में चल करके और उनसे बोला जाए कि आप अपनी डीसी क्यों नहीं लगाए। हर महीने लगाया, हर महीने लगाइए। सिस्टम होते हैं जैसे धान की खरीदी का रखरखाव का कम सभी कहाँ डैश करनी है उसको सिस्टम बताएं आज किस संदर्भ में मीटिंग आयोजित की गई है और क्या उद्देश्य है इसका और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप लोग। मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, ये वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, तिवारी जी, सेक्रेटरी बैठी हैं, विकास तिवारी अध्यक्ष बैठे हैं। आज ये मीटिंग अर्जेंट दीपावली में इसलिए बुलाई गई है कि पिछले बार से हमारे वेयर हाउस खाली हैं और वेयर हाउस में ना तो धान और ना ही चावल, जो भी आ रहा है वो डायरेक्ट मिलिंग में जा रहा है और वहाँ से मिलिंग से सीधे जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन हम लोगों को इतनी सब्सिडी मिली हुई है, हम लोगों ने वेयर हाउस इतना पैसा लगा के बनाया है, लेकिन आज तक उसमें हमारे फिलिंग नहीं हुई है, मतलब भरे नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी है। अब इसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है और इसके संबंध में यदि हमारा पैसा भी जो है वो कई 10 महीने से 8 महीने से जो पैसा भी है 9 माह से भी वो पैसा भी नहीं आया है, तो 2 पॉइंट के लिए हमारी मीटिंग है। अगर हमारा नहीं भरा जाता है तो हमें सब्सिडी क्यों दी गई, हमारे वेयर हाउस इतने खाली क्यों हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं शासन भी जिम्मेदार है। क्यों उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई, पहले पॉलिसी ऐसी थी कि 4 महीना 6 महीना साल भर तक वेयर हाउस में माल रहता था। अब वेयर हाउस में माल नहीं रहता है, इसलिए पूरे हमारा लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। एनपीए हो रहे हैं, लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। अभी आपको नोटिस मिला हुआ है। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वेयर हाउस खाली हैं। वेयर हाउस जब खाली हैं तो हमको किराया ही नहीं मिल पा रहा है और वेयर खाली हैं बट तो माल जो धान तो उग रही है, लोग बेच रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहा है, किसके? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो यही पॉलिसी ने चेंज की कि जो धान है वो सीधे मिलर के पास भेज देते हैं और मिलर वहाँ खुले में रख देता है, वो ख़राब भी हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये भी है हमारा कि वो मिलर जो हैं सही समय पर वो चावल भी उनको नहीं देते हैं और उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। आप लोगों ने पेपर में देखा ही होगा। ये घोटाले की जननी है। अगर हमारे पास माल आएगा तो हमारे पास विधिवत उसका रिकॉर्ड रहेगा, कब निकला, कब जमा हुआ है। ये जो घोटाला हो रहा है वेयर हाउस में ना रखने के कारण हो रहा है और हम इस घोटाले का विरोध कर रहे हैं। हम इस मोगन जा रहा है, मोगन तो छोड़िए और भी जगह जा रहा है और 500 किलोमीटर से माल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से माल बाहर जा रहा है। ये क्या है? ये शासन के साथ शासन की नीति का खिलवाड़ है और हम लोगों को धोखे में रखा जा रहा है। हमें जो माल मिलना चाहिए वो माल नहीं मिल रहा है, वो धोखाधड़ी अलग कर रहे हैं और इसमें बंदरबाट आपस में कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को भी लाभ किसी को पहुँचाने की कोशिश हो रही है।
देखिए, व्यक्ति विशेष का लाभ तो इसमें नहीं है, हमारे सभी वेयर हाउस सभी एक साथ हैं। ऐसा अभी कोई प्रश्न नहीं आया कि एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है। सभी इसमें प्रताड़ित हैं, चाहे किसी बड़े से बड़े आदमी का वेयर हाउस हो, चाहे छोटे आदमी का वेयर हाउस हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मिलिंग वाले हैं वो अधिक से अधिक पैसा सिक्योरिटी में जमा कर रहे हैं। 2 करोड़ कर दिए, किसी ने 5 करोड़ जमा कर दिए, तो उनको माल मिल गया। यहाँ तो बैठा हुआ है, वेयर हाउस खाली है। दूसरी चीज़, जो छोटे मिलर हैं वो भी परेशान हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी परेशान है, क्योंकि वो इतना करोड़ों रुपए जमा नहीं कर सकते। उनको तो चाहिए 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़, उनको थोड़ा सा माल चाहिए, उनको वो माल नहीं मिल पा रहा है। और बड़े मिलर वाले को जो माल देते हैं वो माल रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और पूरा इधर से, जैसे सुनिए एक उदाहरण है, आपने किसी को धान दी और उसने कहा हम इसका चावल आपको वापस करेंगे, चावल वापस नहीं करता है कई महीनों कई सालों तक, फिर नोटिस आता है, उतना पैसा तो वहाँ सरकार का फंसा हुआ है। या फिर दूसरे प्रकार का चावल कहीं से खरीद करके वो दे देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 100 करोड़ का भी घोटाला चल रहा है रीवा में, हाँ के द्वारा, हाँ, कहीं इसी में तो शामिल नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा, जो करोड़ों का घोटाला चल रहा है, वेयर हाउस में माल ना भरने के कारण ही ये घोटाला हो रहा है। मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, और इसमें सभी का बंदरबांट है। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी हैं, संतरी से लेके मंत्री तक। अभी देखिए, इस संदर्भ में क्या जिला कलेक्टर और डिप्टी सीएम भी आपके यहाँ बैठते हैं, तो इस समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा हुई? देखिए, कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया है, सीएम महोदय भी आए थे, हमने उनसे भी यही कहा कि हमारा जो माल है हमें दिया जाए, हमारे वेयर हाउस में भरा जाए। लेकिन सीएम ने कहा कि आश्वासन उन्होंने ज़रूर दिया है। अभी जब सीएम आए थे, हमने यहाँ चित्रकूट में बात की और सीएस से भी बात की, अनुराग जैन साहब से। उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि साहब, सरकार को जो फ़ायदा होगा, आप हमें जो फ़ायदा होगा वैसा करेंगे। तो हमने कहा हमको सब्सिडी दी है, ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे के काम आप जनता को दे रहे हैं, लेकिन आपने हमें सब्सिडी दी, हमारा तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए जो पहले JBS में पहले है कि आपको माल भरा जाएगा आपके यहाँ, और 3 महीना 4 महीना नहीं, साल भर माल भरा रहता था, तब किराया आता था, तब हम लोन चुका सकते हैं। लोन ही नहीं चुका सकते हैं, पूरे सब NPA हो रहे हैं, नोटिस मिल रहे हैं। जी, कलेक्टर क्या बोल रही है? नहीं, अभी कलेक्टर साहब से हम फिर से अभी दोबारा हम बैठेंगे। पहले कलेक्टर साहब से हमने बैठा था। एक बात और इम्पोर्टेंट है, पंजाब के मिलर्स बहुत सारे यहाँ पे आकर के अपनी मिल खोल लिए हैं। हाँ, एक और सतना में, रीवा में, हर जगह है। पंजाब के मिलर्स जो है आके यहाँ मिल खोल लिए अपना, यहाँ सतना रीवा में हर जगह। और वो इतने बड़े लोग हैं कि वो 5 करोड़ रुपये जमा कर दिए, धन उठा लिए। तो छोटे बेचारे मिलर्स हमारे लोकल लोग हैं, स्थानीय जो हैं, ये किसका, ये भी बाहरी लोग जो, हाँ सही कहना, वो मारे जा रहे हैं बाहरी। हाँ बोलिए। और मैं कह रहा था कि ये जो मान लीजिए खरीदार हम हैं, खरीदारी हो रही है हमारे यहाँ, हम मिलर्स हैं, हमने धर खरीदे 5 क्विंटल, पूरे 1000 हमने खरीद लिया है, अदर बदल लिया, बाहर का माल मंगा लिया, चावल मंगा लिया। तो जितना धोखा दिया आपने कहा, पूरा जो फ्रॉड हो रहा है इसीलिए हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कुल मिला के कमीशन का खेल। धान हमारे यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है, हमारे गोदाम में आएगा, तोलेगा, रिकॉर्ड होगा, बनेगा, फिर निकलेगा, एक चेक रहेगा, चेक बैलेंस रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि खरीदी हो रही है, उठाओ, भर ले जाओ, बताओ जितना है कि अभी तक खरीदी इतना चला गया। तो वो पूरा जो है तालमेल बिगड़ रहा है। और रोकथाम के लिए कुछ करेंगे आप लोग? हम लोग तो बैठे इसीलिए हैं। हम इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए अभी हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, माननीय डिप्टी CM से मिलेंगे और CM से अगर इसका निदान नहीं होता है तो हम लोग पूरे देशव्यापी हड़ताल करेंगे। हमारा एसोसिएशन यहाँ है, इसके बाद भोपाल में भी है, हमारे वहाँ रघुवंशी जी हैं, सभी लोगों से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर इसका निदान नहीं होता, वेयर हाउस खाली रहते हैं, तो हम प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। प्रदेश में सभी वेयर हाउस वाले एक साथ मिलकर के अब ये योजना हम लोग बना रहे हैं। ऑफर जहाँ भरे भी हुए हैं, नाम के वाला जो आप बताएं, तो क्या कोई ऐसा नियम है कि पंजाब का आदमी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता? नहीं, कोई नियम नहीं है, लेकिन प्राथमिकता चाहिए होना। जो लोकल लोग बेचारे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, टॉप के लोग लोकल फॉर लोकल चाहिए। और यहाँ के लोग जो हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, वो नहीं पा रहे हैं, बाहर के लोग आकर के मजा मार रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? लंबी पूंजी लगाने के बाद फिर नंबर 2, नॉन के जो लोग हैं अधिकारी, वो होता है, बिल बनता है, DFC लगता है। 9 महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर तक का अभी पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो बेचारे, हमको प्रलोभन दिया गया कि आप वेयर हाउस खोलिए, अपना घर गहन कीजिए, बैंक में ज़मीन गहन कीजिए, आपका हम भरेंगे, सब्सिडी आई, और अब वो खाली पड़ा हुआ है।
तो जो बेचारा ट्रैप में आ गया, एक बार कि हम बना लिया, वो बेचारा फंस गया है। वो बैंक वाले मानते नहीं हैं, रोज़ खड़े होते आकर के, खाते NPA हो रहे हैं, नीलाम हो रहा है। तो भाई आपने बोला था कि आपको हम सब्सिडी देंगे, आप बनाइए, हम भरेंगे आपका, आप ही मुकर रहे हैं। फिर BOT आ गया, शालू बड़े आ गए, उनको भर रहे हो आप। प्राथमिकता हमारा नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। पहले आप गवर्नमेंट भरोगे, BOT भरोगे, फिर शाइलो भरोगे, फिर जाकर हमारा नंबर आएगा। ये चीज़ें हैं। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।